अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज रुक्मिणी देवी का जन्मदिन है। द्वारकाधीश की पत्नी, भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी देवी, वो विदर्भ से थी, इसलिए उनका नाम वैदर्भी भी है। वो राजा भीष्मक की कन्या है और उसको 5 भाई है। तो रुक्मिणी देवी हमारी कृष्ण भावना के साधना में, शास्त्र में, विचार में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो सबसे रुक्मिणी के अंदर अनंत गुण है, लेकिन सबसे जो प्रधान घटना कथा जो रुक्मिणी को याद करते ही हमारे मन में आती है वो है रुक्मिणी को भगवान ने किस तरह से उठाकर भगवान ले गए। तो उसके पहले रुक्मिणी ने इस पूरे सृष्टि का या पूरे ब्रह्मांड का सर्वप्रथम प्रेम पत्र लिखा श्री कृष्ण को। उस समय उसकी आयु केवल 14 साल की थी और ये प्रेम पत्र जो है वो इतना दिव्य, आध्यात्मिक और प्रेम से भरा हुआ है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो, अविवाहित हो, विवाहित हो या संन्यस्त हो, विरक्त हो, इस प्रेम पत्र से प्रेरणा ले सकता है। तो वो प्रेम पत्र जो है वो इस प्रकार से है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। ओ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड्स, हैविंग हर्ड ऑफ योर क्वालिटीज which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty which fulfills all the visual desires of those who see, I have fixed my shameless mind upon you. तो इसका संक्षेप में अनुवाद ऐसा है, हे सुंदरता की मूर्ति, आपके दिव्य गुणों का वर्णन मैंने सुना है। जब ये सुंदर गुणों का वर्णन किसी के कान के माध्यम से प्रवेश करता है तो ये सभी प्रकार के दुखों को, दर्दों को, यातनाओं को मिटा देता है। और आपके सौंदर्य के विषय में क्या कहें, जो आपको देखते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके नेत्र भी जो हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे हे श्याम सुंदर, मैंने मेरा जो निर्लज्ज मन है वो आपके ऊपर ही स्थिर कर दिया है, हे कृष्ण। तो ये जो प्रार्थना है वो श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में 52वें अध्याय में आती है और 37 से लेकर 43 के श्लोक तक, यानी 8 श्लोक हैं, 3 और 3 7 श्लोक हैं। ये सप्त श्लोकी जो प्रार्थना है इसको आज आप सब लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रुक्मिणी ने अभी तक भगवान को देखा भी नहीं। रुक्मिणी केवल 14 साल की है, भगवान कभी भी अपनी लीला में अभी तक द्वारका नहीं आए हैं। तो कैसे इतना प्रेम हो सकता है? नारद मुनि निरंतर विदर्भ देश में आया करते थे और श्री कृष्ण के विषय में चर्चा किया करते थे, श्री कृष्ण का गौरव करते थे, गुणानुवर्णन करते थे। वो केवल सुनकर रुक्मिणी के मन में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ। तो ये श्रवण की महिमा है कि जब हम भगवान के विषय में ध्यान से सुनते हैं, उनका गुणानुवर्णन, लीलानुवर्णन सुनते हैं, तो
भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, उसके पहले ही भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। और फिर रुक्मिणी ने भगवान को खत लिखा। हम- वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि रुक्मिणी असहाय थी, डेस्परेट के कंडीशन में थी। अगर नहीं वो करती थी ऐसे, तो हो सकता है उसका विवाह भगवान के साथ नहीं होता। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए उसने बहुत ही एक मजबूत और क्या कहते हैं उसको, बोल्ड कदम लिया, जिसको हम बिंदास कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। ऐसा कदम उठाया और एक ब्राह्मण का सहारा लिया, और ब्राह्मण को भेजा, विश्वासु ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने भी वो विश्वासु कार्य किया, भगवान को ऐसे ही भाव में, हाँ, डेस्परेट भाव में वो मैसेज दिया। और भगवान इस स्थिति की गंभीरता और क्या कहते हैं उसको, आपातकालीन स्थिति, आनी बानी को देखते हुए भगवान ना अपने माता को बताया, ना अपने भाई को बताया, सीधे निकल गए। वो भी रात को निकल गए। तो भैया को भी परेशानी, अरे क्या हुआ ऐसे जो रात को ही निकल गए, कुछ ऐसी गंभीर बात थी। तो रुक्मिणी के ये प्रसंग से हम देख सकते हैं कि जब हम असहाय होकर भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान ना सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं हमारी रक्षा के लिए। गजेंद्र के लिए भी ऐसे ही सब कुछ छोड़कर ना भागे थे भगवान, यहाँ तक कि गरुड़ जी को अपने पीठ पर लेके भागे। तो भगवान को प्राप्ति करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। और भगवान फिर आए, और भगवान ने रुक्मिणी को भरी सभा, मतलब भरी जनता में से उठाया, जैसे कोई सिंह अनंत भेड़ियों के बीच में से हिरन को उठाकर रुबाब से ले जाता है। ऐसे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। तो एक बहुत मजेदार बात है कि भृगु मुनि ने लक्ष्मी देव भगवान नारायण के छाती पर लात मारी, तो तब लक्ष्मी देवी ने उनको शाप दिया कि आप ब्राह्मण लोग कभी भी धनी नहीं होंगे, हमेशा गरीब रहेंगे। लेकिन ये जो ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण ने रुक्मिणी देवी जो भाग्य लक्ष्मी है, सब लक्ष्मियों की लक्ष्मी है वो, उनके ऐसे विकट प्रसंग में, लीला में उन्होंने सहायता की। तो रुक्मिणी देवी ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि आपकी जाति सदैव ऐश्वर्य संपन्न रहेगी। और वो है पालीवाल ब्राह्मण की जाति, जो प्रायः वो उत्तर दिशा में हिमालय या पहाड़ों में रहते हैं, पालीवाल ब्राह्मण। तो आज भी पालीवाल ब्राह्मण बहुत सधन होते हैं, बहुत धन संपन्न होते हैं। तो उन्होंने एक मंत्र भी दिया है, जो मैं भी यहाँ पर कह नहीं सकता, गुप्त मंत्र है वो, गोपाल मंत्र। वो भी उन्होंने दिया है, जिसका जाप करने से ब्राह्मण कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता धन की दृष्टि से। तो ऐसे ये रुक्मिणी इतनी सरल स्वभाव की थी, इतनी क्या कहते हैं, निष्पाप, इनोसेंट थी, कि भगवान ने उसके साथ में एक दिन विनोद किया कि मैं तो ग्वाला हूँ, मुझे क्यों चुना आपने, मैं छोड़ना चाहता हूँ आपको, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। तो बेचारी बेहोश हो गई, वो बेहोश होकर गिर गई। वो सहन ही नहीं कर पाई कि वो भगवान हास परिहास कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। इतनी निष्पाप थी वो, इतनी निष्पाप, इतना श्रेष्ठ चरित्र है रुक्मिणी देवी का। तो रुक्मिणी देवी का प्रधान शिक्षा जो है, वो है श्रवण साधना। जब हम प्रेम से श्रवण करते हैं, तो भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। रुक्मिणी का जीवन बहुत पवित्र था, और पवित्रता के आधार पर वो भगवान के विषय में श्रवण करती रही, करती रही, करती रही, लगन से करती रही। और उसके हृदय में इतना बड़ा दिव्य परिवर्तन हुआ कि साक्षात भगवान उसको पति के रूप में प्राप्त हो गए। हम भी अगर भगवान के नाम का बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, भगवान की कथा का, चरित्र का, गुणों का बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, कोई भी पाप न करते हुए, तो हमें भी भगवान हमारे स्वामी के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। भगवान हमारे लिए भी, हाँ, धावत ये लव करी, भाग के भगवान हमारे लिए आएंगे अगर हम रुक्मिणी की तरफ पुकारेंगे। रुक्मिणी का चरित्र बहुत प्रेरणादायी है। तो आइए हम सब रुक्मिणी देवी को प्रणाम करें और उनकी कृपा की याचना करें कि जैसे उन्होंने तीव्र भावना से, उत्कट भावना से श्री कृष्ण को पुकारा, और श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से भगवान ने उनको प्रतिसाद दिया, वैसे वो हमें भी
उत्कट भावना से उन्हें पुकारने की शक्ति दें, प्रेरणा दें। ये हम आज के दिन रुक्मिणी देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं और याचना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? जय रुक्मिणी देवी की। धन्यवाद, थैंक यू।